हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार आज का जो क्वेश्चन है वो है एन एरे ट्री लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, तो जैसे अगर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल आपने कर रखा है सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो आओ उसको सॉल्व करते हैं। तो बस इसमें एक हल्का सा चेंज है, वो हम देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो पहले ही वो एग्जाम्पल ले रखा है, मैंने जो एग्जाम्पल दे रखा है वही ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे ले रखा है। और मैंने अगर आपने लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि हम क्यू यूज़ करते हैं, तो क्यू ले रखा है और एक वेक्टर एरे ले रखा है। ठीक है, एरे नाम का, और एक वेक्टर ऑफ वेक्टर रिजल्ट ले रखा है। ये क्यों लिया है? क्योंकि हमें वेक्टर ऑफ इंटीजर रिटर्न कराना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम क्यू में रूट को डालते हैं, तो हमें रूट दे रखा है। ठीक है, रूट हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हमने 1 को डाला। ठीक है, अब हम वाइल लूप हमारा तब तक चलाएंगे जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। ठीक है, तो हम क्यू को तब तक ट्रैवर्स करते रहेंगे क्यू के एलिमेंट्स को जब तक वो एम्प्टी नहीं हो जाता। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे और 1 डाल देंगे एरे में। ठीक है, तो वेक्टर में हम डाल देंगे 1। ठीक है, अब हम 1 के जितने भी चिल्ड्रंस होंगे वो हम क्यू में पुश करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है, 3 है, 2 है और 4 है। ठीक है, तो 3 है, 2 है, 4 है। ठीक है, तो ये मेरा जो था लेवल 1 खत्म हो गया यहाँ पे, है ना। लेवल 1 आप देख सकते हो खत्म हो गया, क्योंकि एक ही एलिमेंट था मेरे लेवल 1 पे, तो मेरा ये लेवल 1 खत्म हो गया। ठीक है, तो इस एरे को मैं रिजल्ट में डाल दूंगा, तो मेरा 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं फिर से चेक करूंगा क्या मेरा क्यू एम्प्टी है। ठीक है, तो अब मैं दूसरे लेवल पे हूँ। ठीक है, दूसरे लेवल पे हूँ, क्या मेरा क्यू एम्प्टी है? तो मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो हम फिर से इसको ट्रैवर्स करेंगे, तो हम निकालेंगे 3 को पॉप करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक एरे जो होगा वो इनिशियलाइज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 3 को पॉप करेंगे, 3 को एरे में इंसर्ट करेंगे। अब हम लेवल 2 के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो लेवल 2 पे 3 to 4 है, तो 3 को पॉप किया। अब इसके हम चिल्ड्रंस देखेंगे, चिल्ड्रन कौन कौन से, 5 और 6। तो 5 और 6 को हमने क्यू में पुश कर दिया। ठीक है, तो अभी मेरा लेवल 2 खत्म नहीं हुआ है, मेरे लेवल 2 में अभी 2 एलिमेंट्स और ट्रैवर्स करने के लिए बचे हैं। वो कौन कौन से, 2 और 4। तो हम 2 को करेंगे। ठीक है, तो 2 को पॉप किया, 2 को एरे में पुश किया और हमने देखा क्या 2 के चिल्ड्रन है, भाई नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा फ्रंट में क्या है, क्यू के फ्रंट में क्या है, 4 है। ठीक है, तो हम 4 को पॉप करेंगे, 4 को एरे में पुश करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या 4 के कोई चिल्ड्रन है, नहीं है भाई। ठीक है, तो ये हमारा लेवल 2 खत्म हो गया। ठीक है, तो जैसे लेवल 2 खत्म होगा, जैसे कोई भी लेवल खत्म होगा, तो हम इस एरे को रिजल्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो हमने 3, 2 एंड 4 डाल दिया। ठीक है, तो अब हमारा क्या आया, क्यू के फ्रंट में अब आया 5। ठीक है, तो ये हमारा लेवल 3 स्टार्ट हो चुका है। हम लेवल 3 के एलिमेंट्स को, ठीक है, लेवल 3 के एलिमेंट्स को हम ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो हमने 5 को, अब हमारा जो एरे होगा वो इनिशियलाइज हो जाएगा स्टार्टिंग से। ठीक है, तो हमने 5 को पॉप किया, 5 को एरे में पुश किया और देखेंगे क्या 5 के कोई चिल्ड्रन है, नहीं है भाई, है ना। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, इफ़ नोड का लेफ्ट है तो लेफ्ट डाल दो, नोड का राइट है तो राइट डाल दो, है ना। वैसे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में, बट एक यहाँ पे चेंज है, वो मैं आपको बताऊंगा। सॉरी, तो 5 को हमने पॉप किया, 5 को एरे में डाल दिया। अब 5 के कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो अब क्यू के फ्रंट में क्या है, 6। तो 6 को हमने पॉप किया, 6 को हमने एरे में डाला, क्या 6 के कोई चिल्ड्रन है, नहीं है, तो हमारा क्यू एम्प्टी हो गया। ठीक है, हमने लेवल 3 के सारे एलिमेंट्स का ट्रैवर्स कर लिया। तो हम क्या करेंगे, इस एरे को रिजल्ट में डाल देंगे, 5 और 6। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या मेरा आउटपुट सेम बन रहा है, तो आओ देखते हैं। लेवल 1 पे 1, ठीक है 1, लेवल 2 पे 3 to 4, 3 to 4, लेवल 3 पे है अपना 5 6। ठीक है, तो 5 6 हमने डाल दिया। ठीक है, तो आओ देखते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो हम कोड लिखेंगे और उसके साथ साथ भी समझेंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं, इसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं, इफ़ रूट इक्वल्स टू नल, तो रिटर्न कर दो एम्प्टी वेक्टर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैंने जो जो यहाँ पे ले रखा है वही लेंगे। तो वेक्टर ऑफ इंटीजर लेंगे, रिजल्ट नाम का, इंट रिजल्ट। ठीक है, और फिर लेंगे क्यू नोड टाइप हम इसमें डालेंगे, तो क्यू हमने ले लिया। ठीक है, क्यू डॉट पुश रूट। ठीक है, तो रूट में क्या है, 1 है अपना, तो हमने 1 डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये मेरा क्यू मैंने बना लिया, 1 डाल दिया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या मेरा क्यू एम्प्टी है, तो हम वाइल तब तक चलाएंगे जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता।
तो वाइल हमने तब तक चलाया जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हुआ था, ठीक है। तो हम उस लेवल पे जितने एलिमेंट्स हैं अब हमें उनको भी तो ट्राइवर्स करना है, तो हम क्या करेंगे, साइज निकाल लेंगे, साइज निकाल लेंगे क्यू डॉट साइज। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि उस लेवल पे कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो वाइल साइज माइनस माइनस, ठीक है। तो अब मैं क्यू के फ्रंट को निकालूंगा, तो क्यू के फ्रंट में क्या पड़ा है मेरा, तो नोड इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है, 1 पड़ा है। क्यू को मैंने फ्रंट को मैंने क्यू को मैंने पॉप कर दिया, तो फर्स्ट एलिमेंट मेरा पॉप हो जाएगा, जो क्यू के फ्रंट पे होगा पॉप हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक चीज़ लेना भूल गए, वो है वेक्टर ऑफ इंटीजर एरे नाम का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एरे डॉट पुश बैक नोड वैल्यू, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको यहाँ पे कहा था कि 1 को पॉप करो, 1 को ये वेक्टर है इसमें डालो, ठीक है, और 1 के जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनको क्यू में पुश करो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेंज है, अगर आप यहाँ पे देखो डेफिनेशन ऑफ अ नोड, तो यहाँ पे हमें दे रखा है वेक्टर नोड और ये चिल्ड्रन, ठीक है। तो वेक्टर में नोड्स हैं, ठीक है, ना कि हमारे पास लेफ्ट और राइट दे रखा है कि हम लेफ्ट वैल्यू एक्सेस कर लें और राइट वैल्यू एक्सेस कर लें, हमें वो नहीं दे रखा है। लेफ्ट नोड को एक्सेस कर ले और राइट नोड को एक्सेस कर ले, वो हमें नहीं दे रखा है। तो हमें चिल्ड्रंस का एक वेक्टर दे रखा है, ठीक है, जिसमें सारी नोड्स डली हुई हैं, ठीक है। तो ये पता है कुछ इस तरीके से होगा, मतलब 1 के जितने भी चिल्ड्रंस होंगे ना वो इस तरीके से डाले हुए हैं 3 to 4, मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है। तो 1 के जितने चिल्ड्रंस हैं वो एक वेक्टर में डाले हुए हैं, ठीक है। 2 के जितने चिल्ड्रंस हैं वो वेक्टर में डाले हुए हैं, 4 के जितने हैं वो वेक्टर में डाले हुए हैं, जैसे 3 है तो 3 के जितने भी चिल्ड्रन हैं 5 6 तो वेक्टर में डाले हुए हैं, ठीक है। तो हम उसको एक फॉर लूप से हम उन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो हमें एक फॉर चलाना है, फॉर ऑटो करंट, ठीक है। तो नोड चिल्ड्रन, तो 1 के जितने भी चिल्ड्रन है, अभी देखो नोड में मेरा क्या होगा, 1 होगा ना, क्योंकि मेरा पहला क्यू के फ्रंट में क्या था, 1 था। देखो क्यू के फ्रंट में 1 था, 1 को हमने पॉप कर दिया, 1 को हमने एरे में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, 1 के जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो हमें ला के दे दो भाई। तो मैं ये फॉर लूप चलाया और क्यू डॉट पुश कर दिया करंट को, ठीक है, सॉरी करंट को, ठीक है। तो अब देखो 3 to 4 हमारा पुश हो गया, ठीक है। और हमारा जो साइज था वो हमारा 1 था ना स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने क्यू में हमारा सिर्फ 1 था तो साइज 1 था, तो हमारा वाइल लूप भी खत्म हो गया। तो जैसे ही हमारा, इसका मतलब है हमने पहले लेवल को, एक लेवल को ट्राइवर्स कर लिया, ठीक है, जितने भी उसके एलिमेंट्स थे लेवल 1 में जितने भी एलिमेंट्स थे उनको ट्राइवर्स कर लिया, एक ही एलिमेंट था तो उसको ट्राइवर्स कर लिया। अब क्या करो, रिजल्ट में उस एरे को डाल दो, रिजल्ट डॉट पुश बैक एरे, ठीक है, और बाद में रिटर्न करा दो रिजल्ट। तो मैंने आपसे जैसे कहा था हर एक लेवल पे हम एरे को रिजल्ट में पुश करा देंगे। जैसे वो लेवल खत्म हो जाएगा, जैसे हम लेवल के सारे एलिमेंट्स को ट्राइवर्स कर लेंगे, तो उसके बाद हम एरे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, जो एरे है उसको हम रिजल्ट में पुश करा देंगे, ठीक है। तो बस हमने वही किया कि हमने लेवल को जितने भी, मतलब उस लेवल पे जितने भी एलिमेंट्स थे उनको क्यू में पुश किया, ठीक है, और फिर खत्म हो गया लेवल सॉरी, उसके बाद रिजल्ट में एरे पुश करा दिया, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा कोड है और कुछ नहीं है, बस एक ये लाइन चेंज थी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं था इसमें सॉरी। तो हम इसको सबमिट करते हैं, पहले रन करते हैं कि क्या हमारे पहले आउटपुट के लिए रन हो रहा है। तो देखो एक्सेप्ट हो गया, तो सबमिट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो सबमिट भी हो गया, ठीक है तो यार ये ना मैंने ये दूसरे टाइम चलाया था क्योंकि मैं पहली बार ऑडियो कनेक्ट करना भूल गया था, तो मुझे दूसरी बार वीडियो बनानी पड़ रही है। और ये एक रन टाइम एरर आया था क्योंकि मैंने ये, आप लगाना मत भूलें, कंडीशन में जल्दी जल्दी में भूल गया था, ठीक है। तो आए आप लगाना, बाकी सेम है बिल्कुल और कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हम लेवल ऑर्डर करते हैं। बस इसमें आप ये देख लेना कि नोड डेफिनेशन ऑफ नोड इस तरीके से रखे, तो हम इस तरीके से तो उसके नोड के चिल्ड्रंस को एक्सेस करना है, ठीक है। तो ये था, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आई हो, अभी भी कुछ चीज़ समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। और आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।